कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगा। बेड़ा पार है, जो कोई इनकी शरण में जाता करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में जाता करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में जाता करते बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे, में ना रोन रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अनमोल रे, में ना रोन रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। भगवान की जय हो। तो ये मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। जब धुंधकारी जैसे प्रेत आत्माओं का भी उद्धार हो गया, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके, तो फिर अपनी मुक्ति में संदेह क्या है। जब धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हो सकता है तो अपना क्यों नहीं हो सकता। अपन क्या धुंधकारी से भी बुरे हैं? धुंधकारी से तो बुरे नहीं होंगे, लेकिन जब सच्चे मन से भगवान की कथा सुनेंगे श्रद्धा के साथ, तब उद्धार होगा। क्योंकि कथा क्या है? सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। भागवत में लिखा है, सुनना किसको बोलते हैं, पीना किसको बोलते हैं? सुनना,
सुनना का तो सीधा सा अर्थ हो गया सुनना। जिसको सुनना ही नहीं है वो उसको बोलते हैं सुनना। और पीने का अर्थ है श्रवण करके अपने हृदय में उतार करके उसका मनन करना, वो होता है पीना। कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कितना पीना चाहिए? बोले बार बार मुहुरहो। कितना पिए? बार बार। जितना पिया जाए उतना पियो। जितनी भगवान की कथा सुनी जाए उतना ही कम है। मुहुरहो। और पिलाना किसे चाहिए? पिलाना किसे चाहिए? व्यास जी ने यहाँ पर सिर्फ दो का ही नाम लिया, भाव भक्ति निष्ठा। जो भगवान के परम भक्त हों, रसिका भुवि भावुका। दो का नाम लिया, एक रसिक जन और एक भावुक जन, और किसी का नाम नहीं लिया। रसिक वो हैं जो भगवान की कथा के रसिक होते हैं। जहाँ पर भी कथा हो वो वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे, वो है रसिक। उनको इतना रस आता है भगवान की कथा में कि और किसी चीज में उनको रस नहीं आता। कथा चाहे कहीं भी हो, पता चल जाए कि फलाने जगह कथा हो रही है, वो जरूर पहुंचेंगे। वो होते हैं रसिक। और एक होते हैं भावुक, जो भाव से कथा सुनता है। जो कथा का भावुक हो, जो भावुक होगा वही कथा सुनेगा। प्यासा आदमी ही जल की कीमत को समझ सकता है। जिसको प्यास ही नहीं लगी वो जल का महत्व क्या समझेगा? गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में कोई जा रहा हो और जिसे प्यास नहीं लगी, कोई प्याऊ है, प्याऊ में बैठा आदमी पानी पिलाता है सारे दिन। अब जिस आदमी को प्यास नहीं लगी उसे बुला लिया, भैया ठंडा ठंडा पानी है, आप पियो, एकदम शुद्ध घड़े का पानी। वो आएगा, उसे प्यास नहीं है, प्यास नहीं तो 1000 प्रश्न पूछेगा। ये बताओ ये प्याऊ किसने बनवाई? इन घड़ों में धो के पानी भरते हो या रोज ऐसे ही भर देते हो? तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? पानी कहाँ से लाते हो? कुएं से लाते हो या टैंकर से लाते हो? क्यों पूछ रहा? क्योंकि उसे प्यास नहीं लगी। और एक आदमी जा रहा हो जिसको जोर से प्यास लगी हो, खूब गर्मी पड़ रही, जोर से प्यास लगी हो, प्याऊ दिख जाए तो ये बताओ क्या वो पहले प्रश्न पूछेगा ये पानी पिएगा? पहले तो ये कहेगा भैया पानी पिला दो। वो प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि उसे प्यास लगी है। इसी तरह जो भावुक होते हैं भगवान के, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो तो भगवान की कथा सुनते हैं। तो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक जन है और जो भावुक जन है, दो को हो कथा सुनाने और किसी को नहीं सुनाना। जो रसिक नहीं होंगे, भावुक नहीं होंगे, वो कथा नहीं सुनेंगे, वो महाराज विघ्न ही पैदा करेंगे, बीच में आकर के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पैदा करेंगे। तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। अब धुंधकारी का तो उद्धार हो गया क्योंकि उनके भाई गोकर्ण थे। अब गोकर्ण की तरह कोई भाई नहीं है जो अपने भाई का उद्धार करवा देगा, कि उसके नाम से भागवत की कथा करवा के उसका कल्याण कर दे। ऐसे भाई अब बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम।
अब बेटे भी अब महाराज धुंधकारी की तरह ज्यादा मिलते हैं बहुत। जब वो थोड़ा कमाने लायक बन जाते हैं, बराबरी की हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप को सीधा ही जवाब देते हैं, सीधा जवाब। अब जवाब कैसा होता है? कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। अब आजकल ऐसे बेटे हो गए जो अपने बाप को ऐसा शब्द बोलते हैं, तेरी क्या औकात है, तू क्या करो, मैं तो करूँ सब कुछ। अरे जिसने इस लायक बना दिया उसने क्या नहीं किया? तुम्हें आज इस लायक बना दिया और इससे ज्यादा अब माँ बाप से क्या आशा रखोगे? लेकिन आजकल की सोच ही ऐसी है। कि पानी आँखों का मरा, पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अब बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज। अब ऐसी भी बहू भी आने लगी महाराज, जो सासू जी ने कहा गेट आउट, आई डोंट लाइक, बाहर ही बैठ जाओ, अंदर कोई काम नहीं। अंदर तो सिर्फ बहू रानी रहेंगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे। माँ बाप से बढ़ करके दुनिया में, इस संसार में कुछ है ही नहीं। अपने माँ बाप की सेवा कर लो, कल्याण हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सारे तीर्थ, सारे भगवान तो अपने घर में है। अगर हम अपने भगवान की, माता पिता की सच्चे मन से सेवा कर ली तो हमें दर दर घूमने की जरूरत ही कहाँ है? पर हम ऐसा करते नहीं ना। अपने माँ बाप को तो गालियाँ देंगे, टाइम पर उन्हें भोजन नहीं देंगे, और मंदिर जाके वहाँ पर भोग लगाएंगे, कहेंगे यहाँ लड्डू बढ़िया बढ़िया पेड़ा ले जाएंगे महाराज, रसमलाई ले जाएंगे। तो क्या परमात्मा कभी खुश होगा? कभी नहीं। अरे माँ बाप तो भूखे बैठे हैं और भगवान को रसमलाई मंदिर में जाके, कभी कल्याण नहीं होगा। पहले माता पिता है, अगर माता पिता को खुश कर लिया तो सब कुछ खुश। बोले भक्त और भगवान की। अब भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करें। भागवत में सबसे पहले सत्य की वंदना है। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, केवल सत्य की वंदना। सत्य ही परमात्मा है। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः। कि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। केवल सत्य की वंदना की है। सत्य ही परमात्मा है। जीवन में केवल सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है, हम सत्य बोलते नहीं। व्यक्ति सारे दिन झूठ पर झूठ बोलता रहे। और एक बात बताऊंगा आपको, जो व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला होगा ना,
वो 1 नंबर का झूठा मिलेगा, ये कन्फर्म है। जितना ज्यादा बोलेगा, सारे दिन कई आदमी होते हैं, एक बार जो शुरू हो गए तो फिर वो बंद ही नहीं होते। अगला आदमी सोचता है हे भगवान ये कब बंद करेगा, इतनी देर हो गई, वो बंद नहीं करता, लंबी लंबी छोड़ता जाता है। समझ लो कि 1 नंबर का झूठा है। जिसने जीवन में एक बार भी झूठ बोल दिया उसको भी नरक में जाना पड़ेगा, और जो सारे दिन झूठ बोलेगा वो कौन से नरक में जाएगा, ये खुद विचार कर लीजिए। जो पूरे जीवन में, सारे जीवन में एक बार भी अगर झूठ बोल दिया तो नरक तो जरूर ही देखना पड़ेगा, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और जो दिन में 10-20 बार बोलता होगा हे राम जी, वो कौन से नरक में जाऊंगा। प्रमाण है, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर जी, आपने टेलीविजन में सुना होगा, जो 5 भाई में 5 पांडव थे, धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को नरक में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? एक द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणाचार्य जी बहुत महान योद्धा थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बहुत तगड़ी। उनको जीतना बहुत मुश्किल काम था। भगवान कन्हैया ने विचार किया, भगवान कन्हैया पांडवों के पक्ष में। अब कन्हैया ने विचार किया कि जब तक द्रोणाचार्य जी का उद्धार नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। लेकिन ये मरेंगे कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा है। अब ये मरे तो बात बने, अब मरे कैसे? तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को कन्हैया ने कहा कि जाओ और तुम युधिष्ठिर जी से ये पूछो कि तुम कब मरोगे। अब बताओ, ये भी कोई बात पूछने की? अपने पास में कोई आदमी आके बोलेगा ये बताओ देखा तो मरोगा, जनापा के जवाब देगा कि क्या वो आदमी ज्ञान की बात करे, है कि नहीं? अशुभ अशुभ बोल रहा है तो ढंग की बात बोल। लेकिन पहले के लोग ये तक बता देते थे कि मैं कब मरूंगा, मेरी मृत्यु का कारण कौन है, पहले सब बता देते थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी गए द्रोणाचार्य जी के पास और द्रोणाचार्य जी से जाके बोले कि महाराज ये बताओ आप कब मरोगे और आपकी मृत्यु का कारण कौन। तो द्रोणाचार्य जी बोले देखो, जब तक मेरा बेटा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, जब तक मेरा बेटा अश्वत्थामा जीवित है तब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, और जैसे मेरा बेटा मर जाएगा मैं धनुष बाण फेंक दूंगा, और जब धनुष बाण फेंक दूंगा फिर मुझे कोई मार सकता है। लेकिन जब तक मेरा बेटा जीवित है, मेरे हाथ में धनुष बाण है, तब तक मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जी आए, भगवान कन्हैया को सारी बात बताई। कन्हैया समझ गए कि इनकी मृत्यु का कारण इनका बेटा अश्वत्थामा है, लेकिन निर्दोष को ऐसे कोई मार भी नहीं सकता। भगवान कभी अन्याय नहीं करते कि बिना दोष के किसी को मार दे। अब हुआ क्या कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। भगवान कन्हैया ने विचार किया इसको मरवा दो, और उस हाथी को भीम के द्वारा मरवा दिया। और जैसे उस हाथी को मरवाया, अब भगवान कन्हैया बोले जाओ सब जगह बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और जा करके द्रोणाचार्य से बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब भगवान कन्हैया ने ये कहते कि ये बोलना है जाके कि अश्वत्थामा मारा गया, और कुछ नहीं बोला। अब जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जी गए द्रोणाचार्य जी के पास, बोले महाराज
अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब जैसे इतना सुना तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि मेरा ही बेटा मर गया, तो अपने हाथ से धनुष बाण फेंकने लगे। और जैसे धनुष बाण फेंकने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज ये तो सुन लो, वो मनुष्य था या जानवर। जैसा इतना कहा कि भगवान कन्हैया ने जोर से शंख बजा दिया। जैसे शंख बजाया तो द्रोणाचार्य जी को कुछ भी नहीं सुनाई दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर क्या बोले क्या नहीं बोले, और धनुष बाण फेंक दिया। अब जैसे धनुष बाण फेंका, इतने में पीछे से द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आया और उसने खींच करके बाण मारा और द्रोणाचार्य जी का गोविंदाय नमो नमः वहीं पर हो गया। अब जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जी को बात इतनी सी थी और कोई बात नहीं। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी को नरक में ले गया, जब ले जाया गया तो वहां पर पूछा यमराज जी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे नरक में लाया गया, ये तो बताओ। यमराज जी ने कहा आपने झूठ बोला था। धर्मराज जी बोले मैंने थोड़ी झूठ बोला था, वो तो मैं भगवान कन्हैया के कहने पर बोला था। अब भगवान कन्हैया वहीं पर प्रकट हो गए। कन्हैया बोले धर्मराज युधिष्ठिर ये बताओ मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जाके ये बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जो बात सत्य है। अब ये आगे वाली लाइन आपने क्यों जोड़ी अपने मन से? आपने ये जो बोला था कि ये पहले ये सुन लो ये मनुष्य है या जानवर, ये बात तो हमने कहा नहीं कि जाके ये भी बोल देना कि मनुष्य है या जानवर। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि ये बोलना जाके कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन आगे की लाइन आपने खुद जोड़ी कि महाराज ये तो सुन लो या मनुष्य है या जानवर। ये बोलने से आपको नरक में डाला गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सोचा हे भगवान, जब हमें इतना बोलने से नरक में डाल दिया तो जो लोग सारे दिन लंबी लंबी फेंकते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सा नरक होगा? ना वो नरक में जाएंगे ना स्वर्ग में जाएंगे, बीच में ही लटकते रह जाएंगे। बोले भक्तों और भगवान की। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान, आगम निगम पुराण बखान। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है, और झूठ से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य बोलने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लेकिन महाराज व्यक्ति सारे दिन झूठ बोलता है, और गलती से अगर एक आध बार सत्य बात निकल जाए तो हरिश्चंद्र तो अपने आप को ही मानता है, हमसे बड़ा हरिश्चंद्र कोई है ही नहीं संसार में। और सारे दिन झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं है। सत्य बोले और भगवान की सच्चे मन से कथा सुने, परमात्मा का नाम ले। जितना भी आपको टाइम मिला है, जितनी देर मिले टाइम, उतनी देर भगवान की कथा सुने। देखो हमारे पास
24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। कभी कभी दिन बड़ा हो जाता, कभी रात बड़ी हो जाती, लेकिन है 24 घंटे। अब 24 घंटे में अगर व्यक्ति 3 घंटे भी निकाल दे तो भी बहुत है। एक व्यक्ति एक संत जी के पास गया, संत जी ने कहा देखो तुम्हारे पास में 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से तुम 4 घंटे भगवान के लिए निकाल दो, ज़्यादा भी नहीं निकलता है। नहीं, एक काम करो, 24 घंटे तो है ही हैं, 24 घंटों को 4 भागों में बांट दो। 24 घंटों को 4 भागों में बांट दो, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे। अब 6 घंटे में 6 घंटे खूब पैसे कमाओ, काम धंधा करो। 6 घंटे सरकारी नौकरी वाले 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 6 घंटे पैसे कमाओ, 6 घंटे सो, 6 घंटे संसारिक काम कर लो, 6 घंटे भगवान का भजन कर लो। करना ही दिया तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पैसे कमाने वाला टाइम कम है, थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि 6 घंटे में पार पड़ती नहीं है, 6 घंटे में पार नहीं पड़ती। तो एक काम करो, 3 भागों में बांट लो, 3 भागों में बांट लो, 8-8 घंटे कर लो। 8 घंटे सो, 8 घंटे भगवान का भजन करो, 8 घंटे कमाओ। बोले ये तो और गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले पैसे कमाने वाला तो थोड़ा सा और होना चाहिए, और ये जो आप भगवान का 8 घंटे बता, ये थोड़ा सा कम कर दो, ये तो ज़्यादा हो गया। इतनी देर कौन बैठेगा भगवान के भजन? बोले एक काम करो, 2 घंटे भगवान के लिए निकाल दो, 8 घंटे में से 2 घंटे निकाल दो। व्यक्ति 24 घंटे में से 2 घंटे फालतू में निकालता, 2 घंटे छोड़ो 4 घंटे फालतू में निकाल देता 24 घंटे में से। अब पता कैसे? 8 घंटे से ज़्यादा तो कोई काम नहीं करता है, कहीं भी नहीं करता है कोई। 8 घंटे से ज़्यादा काम कहीं नहीं करता। 8 घंटे से ज़्यादा कोई सोता भी नहीं हो। कोई सोता है? कोई नहीं सोता 8 घंटे से ज़्यादा। सोएगा कितना? 5-6 घंटे। जो जवान है उनकी बात है, और बूढ़े लोगों को तो नींद को नहीं हो। महाराज के बताओ, मान तो नींद को नहीं है कि नहीं? तो संत जी ने कहा एक काम करो, जो 6-6 घंटे हैं उनमें से 2 घंटे तो अपने परिवार के लिए निकाल दो। 2 घंटे अपने बीवी से, बच्चों से बात करने के लिए निकाल दो। 6 घंटे पैसे कमाओ, 6 घंटे सो, और 6 घंटे भगवान का भजन करो। अब 2 घंटे बताओ, कौन आदमी अपने बीवी बच्चों से बात करता है? कोई करता है? कोई करता है? नहीं, शादी हो तब तो महाराज अलग बात है कि वो 2 घंटे बात करते, नहीं बाद में कौन करे 2 घंटा? ही जानता होगा 2 घंटा किसी बात का कोई कौन करे। हाँ, लड़ाई हो जाए तब तो 2 घंटे की जगह 4 घंटे कर देंगे, लेकिन प्रेम से कोई 2 घंटा बात करे बोले। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे कि महाराज हमारे मन में कुछ शंका है, आप हमारी शंका को दूर करो, बताओ। बताने का प्रयास करूंगा।
तो सबसे पहला प्रश्न पूछा, ये बताओ महाराज कि मानव का परम धर्म क्या है। ये जो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछे हैं, ये कोई अपने लिए नहीं पूछे, ये सारे संसार के काम आने वाले प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों से पूरी भागवत की कथा चलती है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर कथा होती है। मानव का परम धर्म क्या है? एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो धर्म क्या है और परम धर्म क्या है, ये बताओ। धर्म तो ये हो गया, अपने माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का धर्म है। अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना ये धर्म है। आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना ये धर्म है। अगर गांव में मंदिर है तो मंदिर में सुबह जाना ये हमारा धर्म है। सास ससुर की सेवा करना धर्म है। साधु संत गौ ब्राह्मण की सेवा करना ये हमारा धर्म है। पर परम धर्म क्या है? ये तो हो गया धर्म, लेकिन परम धर्म क्या है? सत्संग में जाना ये परम धर्म है। भगवान की कथा श्रवण करना ये परम धर्म है। जहाँ भी सत्संग हो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और जा कर के सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ भी कथा हो वहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने तो बहुत कथा सुनी, थोड़ी सुनी, पूछो ही मत। साल में 2-4 बार तो सुनबो ही करा है। कदे बैठे होबो करे मन सुनी बहुत है। जो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सुनी है तो समझ लो इसने कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि भगवान की कथा जितनी सुनी जाए उतना ही कम है। और जो ये कहते हैं कि हमने बहुत सुनी, उसने क्या सुना कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। रामचरित समझा ही नहीं है। जितना भगवान की कथा सुने उतना ही कम। और एक लोग होते हैं जो भगवान की कथा सुनते ही नहीं है। एक तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान की कथा सुनते ही नहीं, उनको कथा अच्छी नहीं लगती है। अगर कहीं पर कथा हो जाए तो यही कहेंगे क्या को पाखंड करें फालतू में, क्या की कथा, कोई कथा बता बोला, ये तो फालतू को फंड कर रहे हैं। अब कई लोग यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं होगा, हर जगह मिलेंगे आपको। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ आपको ऐसे भी व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कथा हो रही है तो कई लोग तो यही कह रहे हैं क्या कथा है, फालतू में फंड करवा रहे, इतना रुपया लगा रहे, अरे इतना रुपया गरीबा में बांट देता तो बढ़िया रहती, एक मकान ही बना लेता तो ठीक रहता, क्या की कथा करा रहे हैं, ये कोई कथा है? कई दुनिया का भी मिले। अब जो भगवान की कथा को फंड बता देते हैं परमात्मा उनको बहुत जल्दी फल भी दे देते हैं। ये भी बात है, भगवान उनको ऐसा फल देते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है जीवन में। भगवान की कथा को कभी भी महाराज फंड नहीं बताना चाहिए। अगर हमसे कराई ना जाए, अगर सुनी ना जाए तो दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे जो करा रहा है उसकी महानता देखो,
कथा ऐसे थोड़ी होती, कथा कराने के लिए दिल चाहिए, इसमें पैसे खर्च होते हैं, बिना पैसे के थोड़ी कोई काम होता है। लोगों के पास पैसे बहुत होंगे, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए दिल भी तो होना चाहिए। कई आदमी महाराज भेड़ो करबो करे, भेड़ो ही करबो करे, वो खर्च कर लो जानने ही को नहीं। तुम यहाँ कितनी अच्छे से कथा हो रही, कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, सबकी आने जाने वाले की व्यवस्था, बैठने वालों के लिए देखो कितने गद्दे भी छाए, कितनी व्यवस्था, किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इतनी व्यवस्था। और जो भगवान की कथा नहीं सुनते इन कानों से, उनके कान पता क्या है, उनके कान नहीं है तो क्या है कि जिन हर कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना। जिन हर कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। जो इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं है तो क्या है, श्रवण रंग आहि भवन समाना। उनके कान चूहे और सांप के बिल के बराबर, जो इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते। दूसरा प्रश्न किया, किसको पूजे किसको छोड़े, किसको पूजे किसको छोड़े। अपने यहाँ इतने सारे देवी देवता हैं कि व्यक्ति अगर पूजा करे तो सारा दिन खत्म हो जाएगा, पर पूजा खत्म नहीं होगी। अब गृहस्थी आदमी अगर सारे दिन पूजा करेगा तो काम कब करेगा, और अगर कमाएगा नहीं तो फिर खिलाएगा क्या। तो हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बता दो जो एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए, और अगर एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए तो फिर इतना सारा लफड़ा करने की जरूरत क्या है। व्यक्ति के मन में शंका ज्यादा पैदा होती, सबको पूजा करने से शंका ज्यादा होती है। जितना ज्यादा सबकी पूजा कोई करेगा उतनी ज्यादा शंका होगी। शंका कैसे होती है, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में गया, अब मंदिर में गया, प्रसाद लिया 5 रुपए का, अब 5 रुपए का प्रसाद लिया, मंदिर पहुंच गए। मंदिर में एक ही मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान, सारे के सारे देवी देवता। अब थोड़ा सा प्रसाद राम जी को चढ़ा दिया, थोड़ा सा प्रसाद भगवान कन्हैया को चढ़ा दिया, थोड़ा सा दुर्गा मैया को चढ़ा दिया, थोड़ा सा संतोषी माता को चढ़ा दिया, थोड़ा सा खाटू श्याम जी को चढ़ा दिया, थोड़ा सा हनुमान जी महाराज को चढ़ा दिया। अब बच गए गणेश जी और भोले बाबा। अब प्रसाद खत्म हो गया। अब मन में शंका हुई कि नहीं हुई, अब मन में शंका हो जाएगी तुरंत कि भगवान भोले बाबा तो बच का बेरू न के करेंगे। अगर भोले बाबा नाराज होगा तो भी मामला गड़बड़ कर देगा, क्योंकि प्रसाद तो खत्म होगा। अब क्या करें, तो मन में शंका हो गई कि नहीं हो गई। तो हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जो एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। इसका मतलब क्या है, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। आप किसी को भी मान लो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसको ही मान लो, सभी भगवान एक बराबर है।
जैसे श्रद्धा बालाजी में है, तो आप बालाजी को मानो। क्या है कि मानो सबको और पूजो एक को। जो श्रद्धा है वो एक पर विशेष होनी चाहिए, और मानो सबको, ये नहीं कि हनुमान जी को तो आप पूजा करो उनकी और बाकी के जो देवी देवता उनको गालियां दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं तो हनुमान जी की खूब पूजा करो, लेकिन बाकी के जो सभी देवी देवता हैं तो उनके सामने भी तो हाथ जोड़े, सबकी पूजा करें। राम जी के मंदिर में गए तो राम जी से यह प्रार्थना करें, हे राम जी महाराज, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि राम हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति और हो जाए। इस भावना से हम राम जी की भक्ति भी कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हम एक को पकड़ेंगे तो हमारे सब काम होंगे, और अगर हम सबके चक्कर में पड़े रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा, हम खाली भटकते ही रहेंगे। अब क्या होता है कई बार, जैसे हम हनुमान जी के मंदिर में गए और हनुमान जी के मंदिर में जाके बोल दिया, है हनुमान जी महाराज ते मारो यो काम करते हो। अब हनुमान जी ने थोड़े दिन नहीं सुनी, थोड़े दिन नहीं सुनी, हमारा काम नहीं बना, तो हम क्या सोचते हैं, क्या को हनुमान जी छोड़ो ना, दूसरा कन चालो। फिर हम हनुमान जी को छोड़ के राम जी के पास चले जाते। राम जी से कहेंगे, राम जी थारो सेवक तो काम को है गुना, वो तुम्हारो काम करो गुना, थे ही मारी सुनो। अब थोड़े दिन राम जी भी नहीं सुनी, तो हम सोचते हैं सेवक स्वामी दोनों एक जैसे, चलो छोड़ो, कि राम जी भी काम का कौन है। फिर हम चले जाएंगे भगवान कन्हैया के पास, कन्हैया से कहेंगे, हे कन्हैया, हे बंसी वाले, हे मुरली वाले, आप तो कृपा करो। अब कुछ दिन तक मुरली वाले ने भी नहीं सुनी, तो फिर हम सोचते अरे यार सब एक जैसे, चलो छोड़ो, अब भोले बाबा के पास चलते, वही है देवों को देव महादेव, वे जल्दी सुनाएंगे। फिर भोले बाबा के पास चलेंगे। अब भोले बाबा को सुनना होगा तो भी नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि भोले बाबा ये कहेंगे, जब तुझे विश्वास ही नहीं तो फिर मेरे पास क्यों आए, चल भाग। जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो फिर मेरे पास क्यों आया? तो विश्वास होना चाहिए, इष्ट हमारा एक होना चाहिए। अगर हमारा इष्ट मजबूत है तो आप जो भी सोचोगे आपके काम बन जाएंगे, और अगर इष्ट मजबूत नहीं है तो बना बनाया काम भी महाराज बिगड़ जाओ। कई लोग कहते हैं ना कि मारो तो बन तो काम बिगड़ हो, थोड़ो सो ही बचे हो भी में गड़बड़ होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा इष्ट मजबूत नहीं है। अगर इष्ट मजबूत होता तो वो सब काम बन जाता, वो थोड़ा सा बीच में रुकता भी नहीं, पूरा काम हो जाता। तो इष्ट होना चाहिए जरूर, और इष्ट पक्का होना चाहिए। और पूजा कैसे करनी चाहिए? अब जैसे माताएं होती है, माताओं की विशेष पूजा होती है। ये बेचारी कैसी पूजा करे, थाने तो बेरो है, ठिकियान की पूजा करे करो, थाने तो बेरो ही हो। अब देखो इनकी पूजा एक अलग क्वालिटी की है। अब ये कैसे पूजा करती है? एक कोई प्लेट ले लेंगे, वो प्लेट में एक जल को लोटो, में रोली मोली सब चीज चावल। अब भगवान को भोग लगाने खातर गुड़ वो प्लेट में ही रख ले, और मंदिर में गई और मंदिर में जाके थोड़ा सा जल चढ़ाया, रोली लगाई, चावल लगाए, और गुड़ का भोग लगाने के लिए कई बार मंदिर में मूर्तियां जो होती है वो छोटी छोटी होती है, पुराने जमाने वाली मूर्ति जो अष्ट धातु की होती है वो मूर्तियां छोटी छोटी होती है। तब उनमें ये नहीं पता चलता भगवान का मुंह कौन सा है, ओठ कौन सा, नाक कौन सी है,
यही नहीं पता चला। अब माताएं क्या करेंगी कि जाके भगवान को गुड़ लगाएंगे मुंह में, ले भगवान गुड़ खा लो। अब वो गुड़ तो खिलाती मुंह में, अब वो मुंह में तो लगता कमा, नाक बंद हो जाती पूरी, नाक में फूंकती, ले भगवान गुड़ खाओ, अच्छी तरीके से नाक चिपका देंगे। अब भगवान बेचारे कुछ बोलते तो है नहीं, मन ही मन सोचते कोई बात कोई, आज तुम्हारी नाक बंद कर लो, लेकिन कोई दिन मारो मोको लागेगो तो मैं थारी नाक बंद कर देंगा, फिर क्यों है कि नहीं। तो पूजा ऐसी हो जो भगवान को कोई तकलीफ ना हो। आप भोग लगाओ, मना नहीं है, नाक पे लगाना थोड़ी जरूरी थोड़ी है। भगवान के चरणों में भोग रख दो, उसी को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान भोग के भूखे थोड़ी कि आप चाहे 56 प्रकार के भोग लगा दो तो भी भगवान भूखे नहीं है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से उनके चरणों में रख दिया, हे ठाकुर जी जो हमसे बन पड़ा वो हम आपके लिए लेके आए हैं, आप इसे स्वीकार करो। सच्चे मन से जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर उसे ग्रहण करेंगे। तो पूजा भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें भगवान को कोई तकलीफ ना हो। वेद विरुद्ध पूजा नहीं होनी चाहिए। तो किसको पूजे किसको छोड़े, किसी एक को। आपके चाहे किसी में श्रद्धा उसी को पूज लो, बालाजी को मना लो, इष्ट राम जी को मना लो, बांके बिहारी को बना लो, भोले बाबा को बना लो, दुर्गा मैया को बना लो। जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसको ही आप अपना इष्ट बना लो। तीसरा प्रश्न किया, परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। अब अगर परमात्मा का नाम अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, तो फिर ये बताओ कौशल्या के पुत्र राम कैसे हो गए? देवकी के पुत्र भगवान कन्हैया कैसे हो गए? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पूछा, भगवान के मुख्य अवतार कितने हैं? भगवान के मुख्य अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 14 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 18 अवतार। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के मुख्य अवतार हैं 24। 24 अवतारों में से 23 अवतार हो गए, एक अवतार बाकी है जो कल्कि अवतार है। वो संभल गांव यूपी में, सम्मल गांव एक पंडित जी के यहाँ भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। जब इस भूधरा पर पाप ही पाप होने लग जाएंगे, कोई अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझेगा, बहन को बहन नहीं समझेगा, तब इस भूधरा पर भगवान कल्कि आएंगे घोड़े पर सवार होकर के, लेके तलवार, और एक तरफ से सबका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। पांचवा प्रश्न किया, शास्त्रों का सारांश क्या है? वेद व्यास जी ने इतने शास्त्र लिखे, इतने पुराण लिखे, इनका मतलब क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 100 प्रकार के उपनिषद, इतने ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है? इतने ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है? इतने ग्रंथ लिखने का एक ही उद्देश्य है कि एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से जीव का परमात्मा के प्रति मन लग जाए। किसी में तो लगेगा, जब इतने सारे पुराण होंगे तो किसी ना किसी में तो मन लगेगा, और किसी एक में अगर मन लगेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। किसी को भागवत अच्छी लगती है, कोई भागवत का बड़ा शौकीन होते हैं कई आदमी, किसी को भागवत जी से बहुत प्रेम होता है, कोई राम जी के बहुत शौकीन होते जो राम कथा सुनते हैं, कई लोग शिव पुराण के बहुत शौकीन होते वो शिव पुराण के सुनते हैं।
कई देवी भागवत के शौकीन होते, वो देवी भागवत सुनते। और किसी एक में भी अगर मन लग गया तो भी उद्धार हो जाएगा। और छठा प्रश्न किया, भगवान यहाँ पर अवतार किस लिए लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतार धारण करते हैं धर्म की स्थापना के लिए। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के बाद अपने धाम को गए तो धर्मम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया ये बताओ। 6 प्रकार के प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषि, ये आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं सुखदेव भगवान का वंदन कर लूं, उनका ध्यान कर लूं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा ये सुखदेव कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे वो गुरु के पुत्र हैं, वो भी मेरे गुरु तुल्य हैं। पहले मैं उनका चिंतन कर लूं, उनका ध्यान कर लूं। सुखदेव जी की कथा आती है कि सुखदेव भगवान राधा रानी की गोद में खेलते थे। एक दिन राधा रानी बोली कि पुत्र तुम जाओ मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में जा करके भागवत का प्रचार प्रसार करो। जो मृत्यु लोक में लोग रहते हैं उनका कल्याण हो सके। सुखदेव जी ने मना कर दिया, हे माता मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और मैं भगवान की माया के बंधन में नहीं फंसना चाहता। मैं तो परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। राधा रानी ने कहा मेरा आशीर्वाद है कि भगवान की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम जाओ। तब सुखदेव भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। जैसे अंडे के रूप में जन्म लिया, इधर नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव भगवान का जितना जल्दी अवतार हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि भागवत का प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए सुखदेव जी का आना बहुत जरूरी है। तो नारद जी पहुँचे, इसके लिए मुझे भोले बाबा में और माता पार्वती में लड़ाई करवानी पड़ेगी, झगड़ा तो करवाना पड़ेगा। बिना झगड़े के सुखदेव भगवान आएंगे नहीं जल्दी। तो नारद जी ने सोचा चलो झगड़ा करवा देते हैं, अपना काम ही है। माता पिता में अपने तो करवा ही दिया, विष्णु जी में लक्ष्मी जी में भी झगड़ा करवा दिया, अब बचे कौन? भोले बाबा और पार्वती। तो चलो इनसे भी झगड़ा करवा देते हैं। अब नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत के ऊपर, जहां पर भोले बाबा बाहर समाधि लगाए बट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे थे, समाधि लगाए मस्त। माता पार्वती अंदर। जैसे पहुंचे नारायण नारायण करते करते जैसे नारद जी पहुंचे, पार्वती ने पूछा नारद बड़े दिनों के बाद आए हो, बात क्या है? हमसे कोई गलती हो गई क्या, या कोई गड़बड़ी हो गई ये बताओ, हमसे कोई नाराजगी है? आते जाते नहीं हो, बात क्या ये तो बताओ। नारद जी बोले क्या बताएं माता, संसार ऐसा ही है, आजकल हमने आना जाना सब बंद कर रखा, क्योंकि जहाँ जाते कहीं शांति मिलती नहीं, हर जगह अशांति ही अशांति रहती है।